घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था। अपने पहले अज्ञातवास में पांडवों पे हिडिंब ने आघात किया पर भीम ने उसे मार दिया। ये देख हिडिंबा उससे आकर्षित हुई और कुंती से याचिका की। उसने वचन दिया कि पुत्र होते ही भीम को पुनः पांडवों के पास भेज देगी। फिर घटोत्कच का जन्म हुआ। गड़े के समान सर होने के कारण उसका नाम घटोत्कच पड़ा। यहाँ मैं बता दूं कि टीवी पे कुछ सीरियल उसे हमेशा गंजा दिखा देते हैं, परंतु बड़े होकर उसके बाल आ गए थे और महाभारत में उसके और अलम्बुश के मध्य युद्ध में दोनों राक्षस एक दूसरे के बाल खींचते हैं। घटोत्कच बड़ा पराक्रमी था और मायावी शक्तियों से संपन्न था और रावण का एक दिव्य रथ और धनुष भी उसके पास था। रावण के कुछ मायावी सैनिकों के वंशज भी उसके दास थे। युद्ध शुरू होने से पहले कौरवों की सेना विशाल थी और उस विशाल सेना के साथ राक्षसों की भी एक बड़ी सेना थी, जिसमें अलम्बुश, अलायुध और अलाम्बल जैसे राक्षस थे। दानवों ने वान पर्व में दुर्योधन को आश्वस्त किया कि वह पूरी शक्ति से उसका साथ देंगे। गंधर्वों के हाथों कर्ण और दुर्योधन की पराजय के बाद दानवों ने उसे आश्वस्त किया कि वह पूरी शक्ति के साथ उसके लिए युद्ध करेंगे। इसके उत्तर में घटोत्कच भी अपनी छोटी सेना लेकर आ गया। यह एक मिथक है कि घटोत्कच 14वें दिन की रात को ही युद्ध में आया और वह एक अकेला राक्षस था जिसने युद्ध किया। असल में बीरज चोपड़ा ने भूल की और इस छवि को सशक्त कर दिया। घटोत्कच और कौरवों के राक्षस पहले दिन से ही लड़ रहे थे। अर्जुन और उलूपी का पुत्र रावण भी नाग सेना के साथ लड़ने आया। दोनों भाइयों ने कौरवों और उनकी माया का सामना कुछ ऐसे किया कि भीष्म भी घटोत्कच से चिंतित हो गए और छठे दिन समय से पहले ही युद्ध विराम कर दिया। आप सोचिए कि भीष्म को कहना पड़ा कि घटोत्कच किसी के रोके न रुकेगा। उसने भगदत्त को भी संकट में डाल दिया और अपने माया से रचित हाथी से सौपत्रिक जो दिव्य हाथी था उसको प्रताड़ित करने लगा। उसने एक दिव्य शक्ति अपने हाथ में जब पकड़ी तो देवता भी घटोत्कच का पराक्रम देख चकित हो गए, परंतु भगदत्त वैष्णव अस्त्र से सुरक्षित होने के कारण विजयी रहा और घटोत्कच को गायब होना पड़ा। आठवें दिन अलम्बुश और एरावन के मायावी युद्ध में एरावन मारा गया तो घटोत्कच अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित हो गया और आगे चलकर अलम्बुश को मारकर प्रतिशोध लिया। घटोत्कच ने युद्ध में कौरवों की राक्षस सेना की दुर्गति कर दी। प्रमुख राक्षसों को अकेले मार गिराया और यह सिद्ध किया कि गुणवत्ता मात्रा से अधिक प्रभावी होती है। घटोत्कच ने 14वें दिन की रात को प्रचंड प्रहार किए और कर्ण आदि सब भाग गए। तब अश्वत्थामा ने उसका सामना किया। एक बार अंतर्धान होकर वह वापस आ जाता। इस प्रकार न कर्ण न अश्वत्थामा कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था, इसलिए कर्ण ने विवश हो शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया। इससे उसकी क्षमता का भान होता है कि उसने कर्ण को विवश कर दिया। दोस्तों, घटोत्कच से जुड़ी बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।